आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम लिखिए तथा यह सिद्ध कीजिए कि बल का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। अब इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं? यदि हम प्रथम नियम को देखें, न्यूटन का प्रथम नियम क्या बोलता था कि कोई एक वस्तु जो एक समान वेग से v बराबर एक समान वेग जो निश्चित वेग है उससे वह गतिमान है, तब उस पर लगने वाला बल का मान F बराबर 0 होता था। अब यदि हम इसी को द्वितीय स्थिति के अंतर्गत देखें, कोई वस्तु यदि किसी स्थान पर रखी हुई है, वस्तु के संदर्भ में हमने यह बना दिया है कि एक वस्तु है, वस्तु पर एक बाह्य बल यदि लगाया जाए जिसे F से प्रदर्शित किया जाता है, चूंकि वस्तु का द्रव्यमान हम m के रूप में प्रतिपादित करते हैं। चूंकि इस स्थिति में यदि उस वस्तु का गतिमान वस्तु है, मान लीजिए उस पर पहली स्थिति पर उसका वेग v है और v1 है, और उस पर यदि बल लगा दिया जाता है तब उसके वेग में परिवर्तन होता है v2, जो कि पहले के वेग से अधिक है, v2 का मान अधिक है। इस प्रकार उसके वेग में परिवर्तन हुआ, वेग डेल v परिवर्तन, अर्थात वह बढ़ा है। और इसी प्रकार यदि हम देखें संवेग को, संवेग किसका गुणनफल होता है? m गुणा v का। इस प्रकार संवेग में भी परिवर्तन आया, संवेग में परिवर्तन और वेग में परिवर्तन को इस प्रकार न्यूटन ने अपने द्वितीय नियम से क्या बताया कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था? न्यूटन ने अपने द्वितीय नियम के अंतर्गत यह बताया, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। इस प्रकार हम संवेग में परिवर्तन को भी एक सदिश राशि संवेग को बोल सकते हैं। पहले यदि हमने कल्पना की है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है किसी एक निश्चित दिशा पर, तब उस पर प्रारंभिक संवेग को क्या बोलेंगे हम? प्रारंभिक संवेग। इसे यदि हम प्रस्तुत करें तब p1 से प्रस्तुत करते हैं। अब इसका मान m और u की दिशा में ही संवेग होगा। अब यदि हम मानते हैं कि समय जो था अब यदि दूसरा समय हम माने कि t2 तक, अर्थात हम समय में परिवर्तन को किस प्रकार डेल t से प्रस्तुत करें, तब इसका मान t2 से t1 के बीच का अंतर होगा, अर्थात t1 समय से t2 के बीच बल का परिमाण जो कि F यदि उस दिशा पर लगाया गया है उस वस्तु पर, तब उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग बदल करके u से बदल करके वो v हो गया, v की एक निश्चित दिशा। अब भी हम अंतिम संवेग को देखते हैं, प्रारंभिक संवेग निकल गया, अंतिम संवेग को p2 से प्रस्तुत करें, उसकी भी एक निश्चित दिशा होगी जिसका मान वस्तु का द्रव्यमान जो निश्चित है और v के बराबर होता है। इस प्रकार हमने संवेग ला लिया। अब संवेग में परिवर्तन हम कैसे निकालें? संवेग में परिवर्तन को किस प्रकार लिखा जाएगा? डेल p से यदि हम लिखें, इसका मान p2 ऋण p1 से लिखा जाएगा। अब इसे क्या लिखा जा सकता है? m, और यहाँ पर लिखने के लिए इसे v u के सदिश स्थितियों पर लिखा जा सकता है। अब यह है संवेग में परिवर्तन। चूंकि संवेग में परिवर्तन एक निश्चित समय में हुआ है, तब हम इसे संवेग में परिवर्तन की दर कहेंगे। संवेग में परिवर्तन की दर संवेग में परिवर्तन की दर को डेल p अनुपात डेल t से, अब इसे ही लिखा m अनुपात डेल t, और इसे जो वेग में परिवर्तन हुआ है उसे हम डेल v से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार हमने संवेग में परिवर्तन की दर को निकाल लिया। अब न्यूटन के द्वितीय नियम ने क्या बोला था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर तो हमने निकाल लिया और हमने बल क्या लगाया था। अब द्वितीय नियम से देखें द्वितीय नियम के गणितीय रूप को। द्वितीय नियम क्या बोला गणितीय रूप में? बल जो है संवेग में परिवर्तन की दर डेल p अनुपात डेल t के अनुक्रमानुपाती होती है। अब F को समानुपाती रूप से हम m डेल v अनुपात डेल t लिख सकते हैं। अब यदि जब हम इसे हटाते हैं, बराबर का चिन्ह जब हमारे पास आता है, तब इसे m और डेल v अनुपात डेल t और यहाँ पर एक नियतांक k प्रस्तुत होता है। यह बताता है न्यूटन के द्वितीय नियम को जो बल पर आधारित है। इस प्रकार हमने बल निकाल लिया। बल को देख रहे हैं हम, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होती है यदि k का मान हमारे लिए
1 हो जाए, जो कि एक नियतांक है। इसे हम बल नियतांक या अनुपातिक नियतांक कहते हैं। अब इस बल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? F बराबर m गुणा a, जहां वेग में केवल वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तब त्वरण के मान को यहाँ पर रखा हमने, तब हमें F बराबर ma का सूत्र प्राप्त होता है, जो द्वितीय समीकरण, न्यूटन के द्वितीय समीकरण को बताता है। अब द्वितीय समीकरण हमें इस प्रकार न्यूटन का द्वितीय समीकरण प्राप्त हुआ। द्वितीय समीकरण प्रश्न में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए बल का आवेग संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब चूंकि हम इसे समीकरण 1 ही मान ले, अब समीकरण 1 को देखते हैं। समीकरण 1, जब आवेग हम किसे कहेंगे? आवेग हम किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगाए गए बल यदि कुछ समय अंतराल के लिए लगे, लगाया गया बल कुछ समय अंतराल को हम डेल टी से प्रस्तुत करें। किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसके निश्चित समय अंतराल तक समयांतराल, वो हमें आवेग से निश्चित करता है। अब समीकरण 1 से ही हम देखें, समीकरण 1 से क्या होगा? यहाँ पर F को हमने वहां पर रखा, m वहां पर रखा और डेल v वहां पर है। डेल टी को जब हम यहाँ पक्षांतरित करते हैं तब यह डेल टी F के साथ गुणा होता है, जहां इस स्थिति को हम आवेग कहेंगे। अब आवेग को हम देख रहे हैं कि m गुणा डेल v के बराबर है। डेल v को m गुणा डेल v को हम क्या बोलते हैं? संवेग में परिवर्तन। इस प्रकार हमने यह सिद्ध किया है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगे बल के आवेग के बराबर होता है। यही प्रश्न में सिद्ध करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।